देखिए, आंदोलन चल रहा है उसके लिए तो मुबारकबाद। और आंदोलन तो आंदोलन होता है, कभी मजबूती से चलता है, कभी बिखर जाता है। और क्योंकि ये आंदोलन कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए है, तो इसके चलने और इसके बिखरने में ये समय आता रहेगा। और क्योंकि हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है वो आरएसएस और अंधविश्वास और पाखंडी लोगों के हाथ में चली गई है, पहले उससे निकालना इसे जरूरी है। और साथ में बुद्धिस्ट मूवमेंट या बौद्ध विहार मंदिर के रिलीज होते ही ब्राह्मणवाद से, तो वहां से एक वो रिवॉल्यूशन चलाया जा सकता है जो भारत के विकास के लिए, भारत को विश्व गुरु बनने के लिए जो सहयोगी हो सकता है। क्योंकि बुद्ध ही एक वो रास्ता है जिससे भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अन्यथा आज की तारीख में मैं एक चीज का और कहना चाहूंगा कि जो सरकार में राष्ट्रपति से लेके गवर्नर से लेके ये सब लोग सरकार से डरे हुई मानसिकता के लोग हैं, और या जो चाटुकारिता करके अपने आप को स्टेबल किए हुए हैं। वरना हमारे देश की राष्ट्रपति जिन लोगों को आजकल अभिनंदित कर रही हैं, वो लोग तो इस लायक नहीं है कि उन्हें उनके पास में मानवीय पाठ कुछ है ही नहीं। चाहे वो कौन सा एक विद्वान है, विश्व गुरु अपने को बताते हैं, राम भद्राचार्य, एक अभी भिक्षुणी, साधु भिक्षुणी तो बहुत भिक्षुओं में होती है, वो भी उसे भी बहुत महान उससे सम्मानित किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में घृणा पैदा की। और क्या राष्ट्रपति को ये दिखता नहीं है, या राष्ट्रपति अपने आप में डरी हुई है जो इस तरह की बातों का विरोध न करके उनको सहयोग करना पड़ रहा है। ठीक यही बात हमारे बिहार के गवर्नर द्वारा अगर पूजा पाठ किया गया है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नर का ये काम बहुत गलत रहा है। और अगर इस तरह की ही व्यवस्था रही तो देश में संविधान की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और जहाँ तक न्यायपालिका का है, न्यायाधीशों का ये आचरण, अगर कागजों पर ऑर्डर पर साइन नहीं करते हैं और किसी चीज को हेल्ड अप कर लेते हैं तो उससे कितना नुकसान होता है देश की संविधान की विचारधारा का। इसलिए मैं ऐसे न्यायाधीशों को भी कंडेम करता हूं कि उन्हें वक्त रहते हुए अपना काम करना चाहिए, ऑर्डर पर साइन करना चाहिए। उसे डिटेन करके रखना है, ये बताता है कि वो न्यायाधीश नहीं, वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हर समय धोखे का काम करता है। अभी फिलहाल आपका ये जो आंदोलन है ये किस पे, बोध गया पर फोकस है? हाँ, देखिए, अब पहला हमारा आंदोलन भिक्षुओं से मेरा भी निवेदन यही रहेगा कि हमें बोध गया को हिंदुत्व और पाखंडवाद से मुक्त कराना चाहिए और बौद्धिस्टों के हाथ में इसे ईमानदारी के साथ में दिया जाना चाहिए।